आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। श्रीमाधवाङ्घ्रिजलजद्वयनित्यसेवा प्रेमाविलाशय पराङ्कुशपादभक्तं कामादिदोषहरमात्मपदाश्रितानां रामानुजं यतिपतिं प्रणमामि मूर्ध्ना। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। सबको जय श्रीमन्नारायण। भगवान शब्द का अर्थ होता है जो षाड्गुण्य परिपूर्ण है उसे भगवान कहते हैं। ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति और तेज, इन 6 गुणों से युक्त जो है उसे भगवान बोलते हैं। इन 6 गुणों से युक्त कौन है, वो भगवान कौन है? तो शास्त्रों द्वारा हमें मालूम होता है लक्ष्मीपति नारायण जो है वे ही षाड्गुण्य परिपूर्ण है। लेकिन हम देखते हैं भगवान भाष्यकारः, वाल्मीकि भगवान, वेदव्यास भगवान, इस तरह अनेकों के पीछे भगवान शब्द जो है वो लगाया जाता है। तो वे सब के सब षाड्गुण्य परिपूर्ण होते हैं क्या? नहीं। तो फिर लगाते क्यों? तो बोलते हैं कि एक उपचार मात्र है। बाकी सबके पीछे जो लगाते हैं वो एक उपचार मात्र है। हमारे घर पे कोई आते हैं तो पूछते हैं काफ़ी, चाय कुछ पिएंगे? सबके सब दिल से पूछने वाले नहीं होते हैं। एक उपचार मात्र के लिए पूछने वाले भी होते हैं, एक फॉर्मेलिटी। हम पूछेंगे लेकिन आप बोलेंगे नहीं चाहिए, हम यही प्रतीक्षा करते हैं। तो उपचार मात्र के लिए भी पूछा जाता है, दिल से भी पूछा जाता है। तो भगवान के पीछे जो भगवान वासुदेवः, भगवान श्री कृष्णः, वहाँ उपचार के लिए नहीं है। भगवान जो है वो भगवान है, षाड्गुण्य परिपूर्ण है। और बाकी सबके पीछे क्यों लगाते हैं? एक मर्यादा। और जिनके भी पीछे लगाते हैं उनके हृदय पर तो परमात्मा ही विराजमान है। इसलिए जिनके हृदय पर भगवान है वे बंदा, वे आचार्य भगवान कहने योग्य बन जाते हैं। तो भगवान इज इक्वल टू द वन हु हैज 6 क्वालिटीज: ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति, तेजस।
अच्छा, भगवान के पास इन 6 गुणों ही है क्या? हम बोलते हैं कि भगवान के गुणों की कोई संख्या ही नहीं है, आप गिन ही नहीं सकते। अनंत कल्याण गुण सागर बोलते हैं। वशी वदान्यो गुणवान रुजुः शुचिः मृदुः दयालुः मधुरः स्थिरः समः कृति कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावतः समस्त कल्याण गुण अमृतोदधिः। यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज स्तोत्र रत्न में कहते हैं कि भगवान जो है कल्याण गुण सागर है। तो मैंने शुरू में कहा कि 6 गुण वाला जो है वही परमात्मा है। अभी प्रश्न वेरी सिंपल है, वो 6 गुण वाला है या असंख्येय गुण वाला है? भगवान असंख्येय गुण वाला है। जितने भी गुण हैं वे सब गुण इन 6 गुणों से ही प्रकट हुए हैं। जो मूल बोला जाता है ना, जो मूल गुण कहा जाता है, ये वे 6 गुण हैं। और इन 6 गुणों से ही अन्य जितने भी गुण हुए प्रभु के सब निकले। मूलाधार जो है ये 6 गुण है। तो अभी हमको पता चल गया कि भगवान भगवान करके क्यों बुलाए जाते हैं, एक बात है। और भगवान का काम क्या है? भगवान का काम सृष्टि करना और सुरक्षित रखना और प्रलय के समय संहार करना, ये जो काम है ये प्रभु करते हैं। और करने के लिए अनेक देवताओं को भी साथ में रखते हैं। उनके आदेशानुसार देवता लोग काम करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सृष्टि कार्य अपने ही पुत्र ब्रह्मा जी द्वारा प्रभु संभालते हैं। और रक्षा जो चीज है प्रभु बोलते हैं वो काम मेरे जैसे कोई कर ही नहीं सकते हैं। कृपा करने की जो बात है उसमें मेरे सदृश कोई है ही नहीं, इसलिए मैं खुद विष्णु बनकर वो काम मैं संभालूंगा। और संहार मूर्ति शिव जी जो है उनको ये काम दिया गया है परमात्मा द्वारा, आप संहार कार्य करेंगे। ब्रह्मा जी के अंदर अंतर्यामी होकर आप ही तो सृष्टि कर रहे हैं। और मध्य विरिंच गिरिशम प्रथमावतार, भगवान का प्रथमावतार विष्णु अवतार। ब्रह्मा और शिव जी के बीच में आप विष्णु बनकर जो स्थिति जो बोलते हैं वो काम आप संभालते हैं। और शिव जी के भी अंतर्यामी होकर संहार्य कार्य भी आप ही निर्वाह करते हैं। तो भगवान का काम क्या है? सृष्टि करना और कृपा करना और प्रलय के समय सब कुछ पाकर अपने पेट में सुरक्षित रखना, ये प्रभु करते हैं काम। और हम सब भगवान के बहुत प्रिय है। जीवात्म वर्ग जो है वो भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। भगवान के श्री कौस्तुभ के समान हमको भगवान मानते हैं। श्री कौस्तुभ नामक एक आभरण है, एक आभूषण है। जैसे अभी रंगनाथ भगवान के चित्रपट इधर लगाया हुआ है, तो उसमें देखिए एक हार ऐसा है कि प्रभु के मुखारविंद के नीचे ही वो पूरे के पूरे हीरा वाला आभूषण है। और उनके मुखारविंद के नीचे हृदय प्रदेश में जैसे वो स्थित है। समझो कि इस तरह एक आभूषण है, उसी को कौस्तुभ बोलते हैं, श्री कौस्तुभ बोलते हैं। और नित्य निरंतर प्रभु के गले पर तो वो रहता ही है, उनके हृदय पर तो रहता ही है। तो भगवान बोलते हैं ये श्री कौस्तुभ के सदृश मेरे लिए प्रिय कोई है तो वो और कोई नहीं है, ये जीवात्म वर्ग है। गीता जी में स्वयं कहते हैं ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम, ज्ञानी जो है वो मेरा आत्मा है। जीव ही
भगवान के बहुत प्रिय वस्तु है, और वो जीव यदि ज्ञानी भी है तो उन्हें प्रभु एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं सकते। क्षणे पितेय विरहो अति दुस्सह, यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज स्तोत्र रत्न में गाते कि एक क्षण भर के लिए भी अपने भक्तों से प्रभु दूर रह नहीं सकते। तो जीवात्मा जो है वो चीज भगवान का ही है, और भगवान बहुत पसंद करते हैं, जीवों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम लोग जन्मों से प्रभु से दूर ही रहते हैं। वो जितने भी पास आते हैं हम तुरंत क्या करते हैं, उनसे दूर जाने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। भगवान हमको देखकर कहते हैं कि तू जो है तू मेरा है। हमको क्या बोलते हैं प्रभु? हम जब भी उनके सामने जाते हैं तो ये तो बोलते ही है वो, तू जो है तू मेरा है। हम उत्तर देते हैं उनको, ऐसा करते हैं सुनते ही, नहीं 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 नहीं, आप गलत बोल रहे हैं प्रभु, मैं जो हूं मैं मेरा हूं। बस यही जन्मों से चलता है, ये जो गाना है जन्मों से चलता है। तू जो है तू मेरा है करके आप बोलते हैं, फिर मैं उत्तर देता हूं मैं जो हूं मैं मेरा हूं। भगवान बोलते हैं नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं, आप हमारे हैं। और जो नाथा है आपके साथ 9 प्रकार की संबंध है, एक नहीं दो नहीं, 9 प्रकार के संबंध है भगवान के साथ हमारा। वो हमारे पिता है, हम सब उनके पुत्र हैं, और वो रक्षक है, हम रक्षी है। बचाते वो है, जो बचाए जाते हैं वो हम हैं। और शेषी, सेवा स्वीकार करने वाला वो है, सेवा करने वाले हम हैं। भर्ता, पति जो है वो आप है, विश्वपति है आप। हम पत्नी प्राय है, आपके पत्नी प्राय है हम सब। और जानने योग्य जो है वो आप है, आपको जानने वाला जो है वो मैं हूं। क्या क्या संबंध है ध्यान दीजिए। जानने योग्य आप ही है, हम क्या करते हैं उनके सिवाय बाकी सब विषयों की जानकारी है हमारे पास, सब विषय जानते हैं। इंडिया श्रीलंका मैच आगे कब है पूछो तो लोग बोलेंगे। दास को इंटरेस्ट तो है लेकिन अभी बोल नहीं पाएगा, इतना ध्यान नहीं है कब है करके। तो लोग बोलते हैं कब है क्या है, अपने पसंद की हीरो हो तो कब मूवी कब आने वाला है तो तारीख के साथ बोलते हैं, इस तारीख को वो रिलीज होने वाला है। सब विषयों की जानकारी है सबके पास। इन सब बातों को आप जानो या ना जानो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है उसके बारे में यदि आप जानते हैं तभी आप जानकारी व्यक्ति, ज्ञाता, तभी कहने योग्य बनते हैं। भगवान के बारे में जानना ही ज्ञान है। तो जानने योग्य आप है, आपको जानने वाला जो हूं वो मैं हूं, और स्वामी आप है, मालिक जो है वो आप है, संपत्ति जो हूं वो मैं हूं, मैं जो संपत्ति हूं और मेरे मालिक जो है वो आप है, और आधार आप है, आधार जो है वो आप है, हम जो है आदेय है। धारण आप करते हैं, हम धार्य होते हैं। हाथ में मोबाइल है तो आधार हाथ है, ऊपर जो वस्तु है मोबाइल है। और भोक्ता, इधर से जीवात्मा जाता है वैकुंठ तो क्या बोल के जाता है, अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम। मेरे को प्रभु देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे, जैसे आइसक्रीम को देखने वाले बच्चे की तरह। मेरे को जब प्रभु देखेंगे बहुत खुश हो जाएंगे, और मेरे को आज वो पाने वाले हैं, मेरे को आज पाएंगे प्रभु। अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, ऐसा बोलकर जीवात्मा जाता है। तो भोग्य वस्तु जो है वो हम है, और भोक्ता पाने वाला है प्रभु है। क्या क्या संबंध हमने देखा, पहले पिता, बाद में रक्षक और शेषी और भर्ता और ज्ञेय, जानने योग्य, ये 5। स्वामी, आधार, भोक्ता देख लिया, और आत्मा एक बात है।
अंदर आत्मा है, ऊपर शरीर है, और शरीर के ऊपर मैंने ये वस्त्र पहना हूं। समझो आप शर्ट पहने, तो शरीर के ऊपर शर्ट है, आत्मा के लिए शरीर ही शर्ट है, और भगवान के लिए आत्मा ही शर्त है। इतना ही समझना है। ऊपर उपवस्त्र है, अंदर शरीर है, तो शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा के अंदर भगवान है। अणोरणीयान महतो महीयान, अणुमात्र चीजों के अंदर तद अनुसार प्रभु विराजते हैं। एक महान कुल पर्वत है समझो, तो उसके अंदर तद अनुसार प्रभु विराजते हैं, सर्वत्र भगवान है। तो आत्मा के अंदर भी प्रभु विराजते हैं, तो आत्मा कहने योग्य प्रभु ही है। एक बात है। तो ये 9 प्रकार की जो संबंध है, जो नाथा है, समझो कि ये 9 प्रकार की संबंध है, इनमें एक भी हमको पता नहीं है, एक का भी हम ख्याल नहीं रखते हैं, तो प्रभु दुखी होंगे कि नहीं? हमारे माँ बाप को भूल जाते तो माँ बाप दुखी नहीं होते? बोलते हैं कि एक फोन भी नहीं करता है। मैंने पूछा कि आपका बेटा आपका क्या लगता है? क्या लगेगा? बेटा ही लगेगा, और क्या लगेगा? आप क्या लगते हैं बेटे के? माँ बाप लगते हैं, और क्या? एकमात्र संबंध है, और क्या बोल सकते हैं आप? बोलिए, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, बस इतना ही तो बोल सकते हैं ना। बेटा आपका और क्या लगता है? कोई कोई रिश्ते ऐसे होते हैं कि 2-4 रिश्ते आप बता सकते हैं। कोई कोई रिश्ते ऐसे होते हैं, एक ही बंदा 2-3 प्रकार के रिश्तेदार हो सकता है आपका, वो संभव है, वो संभव है। लेकिन बेटा या बेटी, किसी माँ बाप से पूछा जाए बेटा बेटी आपके क्या लगते हैं? बेटा बेटी ये, और क्या? मैं ऐसा बोलूँगा क्या मेरे धर्मपत्नी के बच्चे, ये मेरे बच्चे, मेरे माताजी के पौत्र है? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, मेरा बेटा है। तो प्रभु के साथ 9विध संबंध बोलते हैं। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज एक ग्रंथ ही लिखे हैं 9विध संबंध करके। फिर भी हम एक संबंध को भी याद नहीं रखते हैं तो प्रभु दुखी हो जाते हैं। तब प्रभु विचार करते हैं कुछ तो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इन लोगों को कि मैं हूं सब कुछ। आपके लिए तो सही रिश्ता जो है वो मेरे साथ ही है, और सही रिश्तेदार जो है कभी भी आपको जो छोड़ने वाला ही नहीं है। ऐसा कोई रिश्तेदार है तो वो मैं ही हूं, और कोई नहीं है। बाकी सब रिश्ते बस एक घट पानी लेकर स्नान करते हैं तो खत्म। भगवान के साथ जो रिश्ता है वो नित्य रहने वाला है। हम भूल जाते हैं तो प्रभु बोलते हैं कि कुछ करना पड़ेगा, तभी अवतार करते हैं। इसलिए तो आते हैं धरातल पे। क्यों आते हैं प्रभु? वैकुंठ में क्या कमी है आप बताइए? सब कुछ है वैकुंठ में, सब प्रकार की सुविधाएं वहां उपलब्ध है। सेवा करने वाले बहुत है वहां, सेवा करने वाले अनेक हैं। नित्य सूर्य गण सेवा करते ही रहते हैं। अनंत गरुड़ विश्वक्सेन सुदर्शन पांचजन्य, जो भगवान के परिकरों में मुख्य होते हैं। तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति, सदा पश्यन्ति, देखते ही रहते हैं प्रभु को, नित्य निरंतर देखकर सेवा करते ही रहते हैं वहां। तो और कहीं जाने का मन होगा प्रभु का? सब सेवा करते हैं वहां तो बहुत मजा ही मजा है, आनंद है। तो और कहीं जाने का तो मन तो होगा ही नहीं। वैकुंठेत परे लोके श्रिया सार्धम जगतपति आस्ते विष्णु अचिंत्यात्मा भक्तैहि भागवतैः सह। लिंग पुराण का वचन है, सात्विक पुराण में भी नहीं, लिंग पुराण में इस तरह वचन आया है कि वैकुंठ में प्रभु विराजमान है और वहां भक्त भागवत गण भगवान के आसपास रहकर सेवा करते हैं और नित्य सूर्य गण सेवा करते हैं, फिर भी भगवान का मन उधर नहीं है। हमारे लोकाचार्य स्वामी जी महाराज श्री वचन भूषण नामक दिव्य शास्त्र में एक अर्थ बताते हैं। तो भगवान का मन किधर है फिर? देखिए, भगवान के पास एक गुण है, सबके लिए समानता बुद्धि रखते हैं प्रभु, सबके लिए समान होते हैं। भगवान के पास कोई भी जा सकते हैं, भगवान के पास कोई भी जाकर शरणागति कर सकते हैं। विभीषण जब प्रभु के पास आया तो क्या बोला? मैं विभीषण हूं, मैं रावण का भाई हूं, बोलता है।
मैं रावण का भाई हूं। मैंने पूछा भैया ये अभी बताने की क्या जरूरत है, आप राम के पास आए हैं, इतना काफी है कि मैं विभीषण हूं, शरण में आया हूं, प्रभु स्वीकार करो। मैं रावण का भाई हूं करके क्यों बोलते हो? शायद प्रभु इसलिए ही तेरे को स्वीकार नहीं करेंगे, रावण का भाई है, कैसे स्वीकार करूं मैं, वो मेरा दुश्मन है। रावण का भाई इधर बेशरम आकर के मेरे सामने खड़ा होकर के मैं शरणागत हूं करके बोलता है क्या तू? क्या करता हूं देखो तेरे को। तो ये बोलना ही नहीं चाहिए है? आपको कभी ट्रेन में चढ़ गए, समझो टिकट लिया ही नहीं है, तो हम खुद जाकर के टीटीआर से बात नहीं करेंगे ना। हमको पता चल गया कि यहाँ कोई सीट है ही नहीं है, बहुत भीड़ है, तो एक जगह पे सेट हो गए, आप बैठ गए किसी के पास है, हम क्या बोलेंगे? आने दो उनको, आके पूछेंगे तो कुछ बात करेंगे। खुद जाकर के बात करना वो उचित नहीं है। समझो कि कोई ऐसे देखता ही नहीं है, सीधा आते जाते ही रहते हैं, पूछते भी नहीं है कई बार। यदि पूछेंगे ही नहीं तो बहुत अच्छा हो गया, स्टेशन आने पर हम उतर के घर आ जाएंगे आराम से। मैं सीधा जाकर के मैंने टिकट नहीं लिया भैया करके बोलूं तो क्या होगा? फिर फाइन करो, ये लगाओ, वो करो, हमको इतना दो, बहुत कुछ हो सकता है। फिर तो हम क्या करेंगे? चुपचाप रहेंगे, बोलेंगे ही नहीं। टिकट नहीं है तो विदाउट है तो ठीक है, बैठ जाओ। तो विभीषण इस तरह नहीं किया, विभीषण खुद जाकर बोलता है कि विदाउट हूं मैं, टिकट नहीं है मेरे पास, समझो मैं रावण का भाई हूं। तो रावण का भाई है फिर भी भगवान के पास आया। प्रहलाद जी ने क्या किया? मैं हिरण्य का बेटा हूं, एक असुर का बेटा हूं, तो प्रभु के शरणागत हुई है आप। अब द्रौपदी 5 पतियां थी, एक नहीं दो नहीं, वो फिर भी कोई बचाने नहीं आया। 5 पतियां थे फिर भी कोई काम के नहीं। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज एक ग्रंथ में बताते भगवान के सिवाय कोई रक्षक नहीं है। प्रपन्न परित्राण नामक ग्रंथ में बोलते भगवान के सिवाय कोई रक्षक नहीं है। तो कोई बोले मेरा पति मेरा रक्षक नहीं है, बोले कि नहीं है, क्यों? 5 पतियां थे, कोई आकर के कृपा किया, द्रौपदी को बचाने की कोशिश किया, 5 बैठे थे। आप बोलते एक पति है, वो पति कहां से आएगा बचाने के लिए? भगवान ही बचा सकते और कोई नहीं बचा सकते। तो वैकुंठ में सब सेवा करते हैं तो प्रभु वहां खुश है, फिर भी मन उधर नहीं है प्रभु का, तो किधर रहता है मन? तो बोलते हैं कि बस हमारे ऊपर ही मन रहता है, हमारे ऊपर ही रहता है। तो द्रौपदी ने जब बुलाई तो प्रभु ने कृपा किया, द्रौपदी का मान जो है वो बचाए प्रभु। और गजेंद्र एक हाथी जब बुलाए तो प्रभु आ गए। कैसे बुलाया? मुदले मुदले, तमिल में मुदलई बोलते, मगरमच्छ को तमिल में मुदलई बोलते। जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो तमिल में मुदलई बोलते हैं ना। तो मुदलई बोले तो मुदल बोले तो पहला, वो भी एक अर्थ है। मुदल शब्द का 2 अर्थ होता है। मुदल बोले तो पहला, मुदले जो पहले हैं, जो अग्रगण्य हैं, एक अर्थ निकलता है। और मुदलई जो मगरमच्छ है, ये क्या बोलता है? मगरमच्छ ने पकड़ लिया, मैं परेशान हूं। जैसे सांप को देखो सांप 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 बोलते हैं ना, वैसे मुदले 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 मुदले। भगवान को लगा मुदले मुदले जो सर्वोत्कृष्ट है, जो सर्वस्मात् पर है, जो सबसे बड़े हैं, मुदले जो सबसे आगे है। तो भगवान को लगा कि ये हमको ही बुला रहा है। तो गजेंद्र जी ने भगवान को नहीं बुलाया, समझो। ये मुदलई ने पकड़ लिया, पांव पकड़ लिया, मैं परेशान हूं, ग्राह ने मेरे को पकड़ लिया, तो मुदले 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 बोला। तो भगवान को लगा कि जो पहला है देवताओं में, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे पहले है, वो आ जाओ। तो भगवान को लगा हमको बुला रहा है, तो भगवान आए, कृपा किए। तो समता जो बोलते हैं ना, वो गुण भगवान दिखाते हैं। कोई भी आ सकते हैं उनके पास, कोई भी जा सकते हैं, कोई भी शरणागति कर सकते हैं। यहां बैठे हुए कितने लोग तिरुवनंतपुरम गए हैं? अनंत पद्मनाभ भगवान का दर्शन कितने लोगों ने किया है? 8-10 लोगों ने किया है। बहुत अद्भुत क्षेत्र है। मैं 1 महीना पहले ही गया था, तभी भगवान बुलाए, जाके आए। वहां तो आप लोगों ने देखा है कि 3 द्वार है। वहां प्रभु के पास जाते हैं तो 3 द्वार है। ऐसा क्यों है? वहां 3 द्वार क्यों है? भगवान दर्शन तो देते हैं, तो एक द्वार से भगवान के मुखारविंद का दर्शन, एक द्वार से प्रभु जी का नाभि का दर्शन,
एक द्वार से प्रभु के चरणारविंदों का दर्शन, ऐसा 3 द्वार है वहां। हमारे लोकाचार्य स्वामी जी महाराज के प्रिय भ्राता सुंदर जामात्र देव अपने आचार्य हृदय नामक ग्रंथ पर अद्भुत बताते हैं क्यों 3 द्वार है। तो बोलते हैं कि 3 प्रकार के भक्त लोग आते हैं वहां। भक्त लोग जो आते हैं 3 प्रकार के आते हैं। ससैन्य पुत्र शिष्य साध्य सिद्ध भूसुरार्चनत्क मुखनाभि पादंगळे द्वारत्रयत्ताले काट्टुं साम्यम अनंत शयनतिले व्यक्तम। भगवान का नाम है अनंतशायी, अनंत पद्मनाभ। मैंने बोला नित्य सूरी गण वैकुंठ में सेवा करते हैं। नित्य सूरी गण जितने भी है उन लोगों में जो अग्रगण्य हैं वो श्री विश्वक्सेन स्वामी जी महाराज बोलते हैं। यस्यद्विरद वक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं समाश्रये तमाश्रये। विश्वक्सेन जी, अम्मा जी विश्वक्सेन जी को अपने ससुर जी मानती है। बोलो, ये भगवान के ही भक्त है, भगवान के ही शिष्य है, भगवान के ही अम्मा जी के ही पुत्र है, फिर भी मान इतना दिया गया है उनको। अम्मा जी भगवान के पास बैठकर बातचीत करती है, समझो तो विश्वक्सेन स्वामी जी आएंगे तो अम्मा जी बोलेंगे वे आ रहे हैं तो मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, मैं अभी जाती हूँ करके उठ के चले जाती है। भगवान फिर पूछते हैं आप क्यों उठकर चली गई? बोले कि वे आते हैं ना तो लगता है कि हमारे ससुर जी जैसे ही है वो, मैं ऐसे ही मान देती हूँ। तो विश्वक्सेन जी का इतना मान है। तो विश्वक्सेन जी आकर के पूजा करते हैं, जो ऊपर से आकर के पूजा करते हैं तो वे पूजा करने के लिए अपने अन्य भक्तों के साथ वो आते हैं। अनंत गरुड़ विश्वक्सेन सुदर्शन पांचजन्य सब आते हैं। तो वे लोग किस द्वार से जाकर के पूजा करते हैं? जो पहला द्वार है भगवान का मुखारविंद जहां दर्शन होता है वहां घुसकर वे लोग पूजा करते हैं। और नाभि प्रदेश जो है वो मध्य में जो द्वार है, ब्रह्मा जी जैसे देवतागण उस द्वार से प्रवेश होकर के अंदर सेवा करते हैं। और चरणारविंद जो है वो जो द्वार है तो हमारे जैसे भक्तों के लिए ही है, संसारी लोग जाकर के वहां जाकर के दर्शन करते हैं। इसमें एक सूक्ष्म की बात है, जो विश्वक्सेन स्वामी जी महाराज है उनको बहुत अधिकार दिया हुआ है। पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि भगवान तो निश्चिंता बैठे हैं, निश्चिंता बैठे। मैंने पूछा कि वो तो राजाधिराज है, कैसे निश्चिंता बैठेंगे? यदि राजा है, मिनिस्टर है तो टेंशन में ही रहते, कोई प्रॉब्लम ना होवे, किसी को कोई तकलीफ ना आवे। प्रधानमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी है, जो भी है, कहाँ ठीक तरह आराम कर पाते हैं? तो जन सेवा करते रहते हैं। ध्यान यही रहता है कि किसी को कोई किसी भी प्रकार का तकलीफ, किसी भी प्रकार की तकलीफ ना होवे किसी को। तो राजाधिराज कैसे निश्चिंता बैठेंगे? जगत रक्षण चिंता तो आपको तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान बोले वो काम मैंने सेनापति जी को सौंप दिया, विश्वक्सेन जी को दे दिया, वो संभाल रहे हैं, इसलिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है। श्रीरंग चंद्रम समिंदिरया विहर्तुम विन्यस्य विश्वचिद चिन्नयनाधिकारम यो निर्वहत्य निशमंगुली मुद्रयैव सेनान्यमन्य विमुखास्तमशिश्रियामः। तो वे क्या बोले? भगवान आप निश्चिंता रहो, मैं सब कुछ ध्यान में रखूंगा, मैं संभालूंगा। कौन बोलते हैं? श्री विश्वक्सेन स्वामी जी महाराज। और देखिए प्रभु से बात करते हैं तो वो प्रभु के मुंह देखकर बात करेंगे। अधिकार इतना है उनका, प्रभु के चरणारविंदों को देख करके वो बोलते नहीं है। मैंने बोला ना अम्मा जी भी ससुर जी मानती है, तो भगवान के पिताजी के सदृश हुए आप। तो विश्वक्सेन जी प्रभु को सीधा देख करके, प्रभु जी आज वो काम है, मैं जा रहा हूं, वो करके दोपहर तक आ जाऊंगा, ऐसा सीधा सामने देखकर प्रभु के मुखारविंद देखकर बात करने की जो क्षमता है वो विश्वक्सेन स्वामी जी महाराज को ही प्राप्त हुआ है। इसलिए ही ये अनंतपुर क्षेत्र में, तिरुवनंतपुरम में अनंत पद्मनाभ भगवान के दर्शन के लिए जब वे आते हैं तो मुखारविंद जिस द्वार से दर्शन होता है उस द्वार के अंदर प्रवेश होकर के वो पूजा करते हैं। क्योंकि मुखारविंद देखकर बात करने वाले, मुखारविंद जिस द्वार से दर्शन होता है तो उस द्वार के अंदर प्रवेश होकर के पूजा करते हैं। और आप सब तो जानते ही ब्रह्मा जी का जो जन्म जो है भगवान के नाभि से तो हुआ।
नाभि पद्म में ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो जहां से आए वो जगह जिस द्वार से दर्शन होता है उस द्वार में प्रवेश हो करके ब्रह्मा जी अपने अन्य देवताओं के साथ वहां जाकर के पूजा करते हैं। और हमारे जैसे संसारियों के लिए भगवान के चरणारविंदों के सिवाय कोई गति नहीं है, कोई उपाय नहीं है। लोकाचार्य स्वामी महाराज ये भी बताते हैं कि आपको भगवान भी शायद हाथ छोड़ सकते हैं, अम्मा जी भी शायद हाथ छोड़ सकते, लेकिन भगवान के उभय चरण जो है उसको आप पकड़ लेंगे तो कभी भी भगवान के चरणारविंदों आपको छोड़ेंगे ही नहीं। इसलिए तो शठारी प्रदान करते हैं ना। शठारी प्रदान क्यों करते हैं? देखिए, आप जहां खड़े होते हैं वहां तक प्रभु नहीं आते हैं, लेकिन प्रभु के चरण आ ही जाते हैं। देखिए, आप आज सुबह भी सबने लिया, जैसे ऐसे किया तो सबके माथा ऊपर रखा जाता है। भगवान का जो अनुग्रह है, जहां आप खड़े हैं वहां तक आते हैं प्रभु, खुद नहीं आते हैं, अपने चरणों को ही भेजते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के चरणारविंद ही हमारे लिए परमोद्देश्य है। तो देखिए, नित्य सूर्यों के लिए एक द्वार, देवताओं के लिए एक द्वार, संसारियों के लिए एक द्वार। इसमें से हमको क्या पता चलता है? भगवान का जो ये समता गुण जो है, सबके लिए भगवान समान है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, गीता में बोलते हैं मैं सबके लिए समान हूं, मेरे पास सब आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा वाला ही आ सकता है, कोई गरीब हो तो नहीं आ सकता है, ऐसी बात नहीं, सब आ सकते हैं।